मैं पंडित अमरीश भट्ट आप सभी सम्मानित छात्र छात्राओं को अपने इस प्लेटफॉर्म हिंदी निकेतन में हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। मेरी एक सीरीज चल रही है एक शब्द पर। उस शब्द पर मैं आपसे चर्चा भी कर रहा हूं और आपको संभवतः वह अच्छा भी लग रहा है। यह आपके कमेंट को देख करके मैं ये महसूस कर सकता हूं। कल का मैं जो फूल पर आधारित आपको एक जगह संग्रहित किया था, रचनाओं को संग्रहित किया था, इसके पहले भी मैंने आपसे बात की थी तो कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर इसकी विधा भी लिख दीजिए, इसकी विधा भी बता दीजिए। तो मैं आपके इस सलाह को देखा और मुझे अच्छा लगा कि चलिए कम से कम आप एक अच्छे तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो सराहना भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने वो बात आपकी जायज थी कि कम से कम उसकी विधा भी अगर पता चल जाए तो बात हो जाए। तो मुक्ति पर आधारित मैं आज रचनाओं पे चर्चा करूंगा। किस पर? मुक्ति पर आधारित। और ईश्वर करें आपको भी मुक्ति इसी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, इसी जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इसी में मिल जाए, ऐसी ईश्वर से कामना है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। तो आइए हम चलते हैं बिना समय गवाए। हम मुक्ति पर आधारित, यहाँ पर मुक्ति से रिलेटेड यानी कहीं ना कहीं आपको मुक्ति आएगा उस नाम में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो नाम है मुक्ति है, ये मुक्ति काव्य है और मुक्ति नाम की एक कहानी भी लिखी गई। मुक्ति काव्य भी लिखा गया और मुक्ति नाम से एक कहानी भी लिखी गई है। तो जो यहाँ पर मुक्ति काव्य लिखा गया है, वो मुक्ति काव्य किसने? केदारनाथ सिंह ने लिखा है। मुक्ति काव्य किसने लिखा है? केदारनाथ सिंह ने लिखा। केदारनाथ सिंह ने क्या लिखा है? मुक्ति नामक इन्होंने काव्य लिखा है। और जबकि मुक्ति कहानी यानी मुक्ति जो है कहानी है, वो किसने? मन्नू भंडारी ने लिखा। किसने? मन्नू भंडारी। मुक्ति कहानी को किसने लिखा है? मन्नू भंडारी ने लिखा है। मुक्ति काव्य केदारनाथ सिंह, मुक्ति कहानी मन्नू भंडारी। मुक्ति पथ ये नाटक है। क्या है? नाटक है। इसको भी मैं नीचे कर दूंगा आपसे। मुक्ति पथ नाटक है, उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? उदय शंकर भट्ट ने लिखा है। ये नाटक लिखे हैं उदय शंकर भट्ट ने मुक्तिपथ नाम से। मुक्तिपथ उपन्यास, मुक्तिपथ उपन्यास यानी मुक्तिपथ नाम से दो उपन्यास लिखे गए हैं। एक ही उपन्यास नहीं, दो उपन्यास। आपका एक क्वेश्चन होगा, अभी मैं आपसे जवाब लूंगा। मुक्तिपथ उपन्यास जो लिखा गया है वह इलाचंद जोशी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? इलाचंद जोशी के द्वारा लिखा गया है। इलाचंद जोशी के द्वारा लिखा गया। मुक्तिपथ जो उपन्यास लिखा गया है वह अभय मौर्य के द्वारा भी लिखा गया है। अभय मौर्य के द्वारा लिखा गया है। आपसे यहां पर कभी ये नहीं पूछेगा कि मुक्तिपथ उपन्यास किसने लिखा और ऑप्शन में दोनों लोग इलाचंद जोशी और अभय मौर्य हो, ऐसा नहीं पूछा जाए, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। अगर ऐसा पूछा जाता है तो एक ऑप्शन बनाया जाएगा, उपरोक्त दोनों, या तो सन दे दिया जाएगा। कितने लोग ये जानते हैं ईमानदारी पूर्वक, मैं जब बोल रहा हूं आप जब सुनिएगा उसी समय बताइएगा कीलाचंद जोशी ये पुरुष हैं या स्त्री हैं? आप ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि अभी तक आप इनको पुरुष जानते हैं या आप इनको स्त्री जानते हैं, क्या जानते हैं? ईमानदारी, कोई लाग लपेट नहीं, ना ही कहीं सर्च करिएगा, आप बताइएगा। इसके बाद अब चूंकि आ गया है तो आप जान ही जाएंगे। और मैं इसको बताना क्या है पहले आप बता दीजिएगा कमेंट में, फिर हम बता देंगे। यानी मुक्ति पथ नाटक भी लिखा गया, मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद जोशी के द्वारा, और मुक्तिपथ उपन्यास यह लिखा गया अभय मौर्य के द्वारा, यह लिखा जाता है। यानी इसमें जो है आपसे यहां पर जो मैंने ये लिखा मुक्तिपथ, यानी इसमें अगर हम नंबरिंग डाल दें तो मैं यहां पर अगर नंबरिंग की बात करूं तो यहां पर 1 नंबर मैं लिख सकता हूं, ये 2 नंबर,
ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। चलिए अगले पेज पे कुछ अन्य रचनाओं को देखते हैं। अन्य रचनाओं को हम देखते हैं। इसमें क्या है ये? मुक्ति पर्व। क्या है जी? मुक्ति पर्व। ये कह रहे हैं कि मुक्ति पर्व नाम से उपन्यास भी लिखा गया है। मुक्ति पर्व किसके द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? मुक्ति पर्व उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास नैमिषारय के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास नैमिषारय के द्वारा लिखा गया। नैमिषारय के द्वारा लिखा गया है। क्या? मुक्ति पर्व नामक उपन्यास किसके द्वारा? मोहनदास नैमिषारय के द्वारा लिखा गया है। मुक्ति प्रसंग नामक काव्य, मुक्ति प्रसंग नामक काव्य राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया है। राजकमल चौधरी के द्वारा ये लिखा गया है। क्या? मुक्ति प्रसंग नामक काव्य जो किसके द्वारा लिखा गया? राजकमल चौधरी के द्वारा लिखा गया। मुक्ति बोध उपन्यास, ये तो आप जान ही रहे होंगे कि मुक्ति बोध उपन्यास किसका है? जैनेन्द्र का है। जैनेन्द्र का है। मुक्ति बोध नामक उपन्यास किसका है? ये जैनेन्द्र का उपन्यास होता है। और जबकि मुक्तिगंधा एक काव्य है। मुक्तिगंधा काव्य कौन है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कौन है? सोहनलाल द्विवेदी हैं। कौन है प्यारे? यहां पे सोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी का है। सोहनलाल द्विवेदी, ये इनकी रचना होती है। किसकी? सोहनलाल द्विवेदी जी की ये रचना क्या होती है? मुक्तिगंधा। मुक्ति मार्ग, मुक्ति मार्ग क्या है? एक कहानी है। तो मुक्ति मार्ग नामक कहानी किसकी है? ये प्रेमचंद की है। किसकी है? प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की क्या होती है? ये मुक्ति मार्ग नामक इन्होंने क्या लिखा है? कहानी लिखा है। कौन? प्रेमचंद ने लिखा है मुक्ति मार्ग। मुक्ति रहस्य एक नाटक लिखा जाता है। कौन? मुक्ति रहस्य। तो मुक्ति रहस्य जो नाटक लिखा गया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूं, इसके बाद पुनः मैं नीचे कर दूंगा। मुक्ति रहस्य लिखा गया है। मुक्ति रहस्य क्या है? नाटक है। और मुक्ति रहस्य नाटक लिखे हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। किसने? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। किसको? मुक्ति रहस्य को। मुक्ति दूत नामक एक खंड काव्य लिखा गया है। खंड काव्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। क्या है? मुक्ति दूत नामक एक खंड काव्य है। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। और इसके बाद मुक्ति धन नामक ये भी कहानी है। किसने लिखा? यह प्रेमचंद ने लिखा। प्रेमचंद ने लिखा है। आपको मैंने इन जो रचनाएं हुई, इन रचनाओं के बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करना चाहूं तो ऊपर की जो नंबरिंग थी वो हमारा थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। यहाँ पे 5 नंबर लिखा गया, 5 नंबर तक हुआ। इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग अगर दे दूं तो ये 6 नंबर, ये 7, ये 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है, यह आपको मैंने क्या किया है? इन रचनाओं के बारे में 13 जो रचनाएं हैं, इनकी विधाएं जो हैं उसके बारे में चर्चा किया। एक बार तेजी से आप देख लीजिए क्या क्या है। जो मुक्ति है, मुक्ति और मुक्ति नाम से 2 विधा लिखी गई। एक काव्य लिखा गया, एक कहानी लिखी गई। काव्य जो लिखा गया वो केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखा गया, और जो कहानी लिखी गई वो मन्नू भंडारी के द्वारा लिखा गया। मुक्ति पथ नाम से 3 विधाओं में लिखा गया, 3 लोगों ने लिखा है। विधा आपकी उपन्यासी है, यानी मुक्ति पथ नामक उपन्यास, मुक्ति पथ नामक नाटक लिखा गया, और मुक्ति पथ नामक उपन्यास, मुक्ति पथ नामक उपन्यास। तो मुक्ति पथ नामक जो नाटक लिखा गया है वो उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखा गया है। उपन्यास जो लिखा गया है वो इलाचंद जोशी के द्वारा लिखा गया है, और अभय मौर्य के द्वारा लिखा गया। मैंने कहा दोनों एक साथ नहीं देगा। अगर एक साथ देगा तो या तो एक कोई विकल्प बना देगा उपरोक्त दोनों, ऐसा कुछ कर देगा। इसके अलावा आपको अभय मौर्य के द्वारा, अगले पर हम चलते हैं, अगले पे यहां पर आपको मुक्ति पर्व ये भी उपन्यास है। मुक्ति पर्व उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? मोहनदास नैमिषारय के द्वारा मुक्ति
पर्व उपन्यास ये विधा लिखा गई। मुक्ति प्रसंग लिखा गया। मुक्ति प्रसंग ये काव्य है। राजकमल चौधरी के द्वारा क्या लिखा गया है? मुक्ति प्रसंग नामक काव्य लिखा गया है। मुक्तिबोध आप जानते हैं, मुक्तिबोध क्या है? उपन्यास है। मुक्तिबोध नाम से उपन्यास किसने लिखा? जैनेन्द्र ने लिखा। और मुक्ति गंधा क्या है? मुक्ति गंधा नामक एक काव्य है जिसको राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के काव्य धारा के सोहनलाल द्विवेदी जी लिखते हैं। इसके अलावा लिखा गया है मुक्ति मार्ग लिखा गया है। मुक्ति मार्ग क्या है? एक कहानी है। किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। और मुक्ति रहस्य ये नाटक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा लिखा गया। मुक्ति दूत आपका खंड काव्य है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। और मुक्ति धन क्या है? कहानी है, ये भी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस सेशन कैसा लगा, आप जरूर कमेंट बॉक्स में अगर अच्छा कुछ लिख सकते हैं, आपको लगता है कि यह आपके लिए लाभकारी है। किसी भी एग्जाम अगर देने जाते हैं तो ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एक ही से रिलेटेड अगर कुछ आ जाते हैं तो। और थोड़ा सा इस समय जो समय चल रहा है वो परिवर्तित विधा पूछ ले रहे हैं। आप पता चलता है कि मुक्तिबोध उपन्यास जानते हैं और उसकी विधा बदल दिया, आपको विधा बदल दिया, आप तो क्या वहां से आप गड़बड़ हो जाएंगे और एक सामान्य से प्रश्न को भी आप गलत कर देंगे। इसी उद्देश्य को लेकर के यह वीडियो मैं बना रहा हूं। ये छोटे छोटे वीडियो हैं लेकिन बहुत काम की वीडियो हैं, तो अपने प्यार को बनाए रखें। और जरूर ये हिंदी निकेतन चैनल ये आपके लिए समर्पित है। ये आपका चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है। आपका ही नैतिक दायित्व है इसको शेयर करना, इसको सब्सक्राइब करना, इसको लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। पुनः हमारी मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे।